So today we start third lesson of 8th class and name of this lesson is trekking for beginners. Trekking का मीनिंग क्या होगा? लॉन्ग वॉक। तो लोग लॉन्ग वॉक पर क्यों जाया करते हैं? कुछ लोगों की ये क्या होती है, हॉबी होती है, और कुछ लोग किस लिए जाया करते हैं लॉन्ग वॉक के लिए, ट्रैकिंग के लिए किस लिए जाया करते हैं? फॉर एंजॉय के लिए या रिलैक्सेशन के लिए। तो इस लेसन में हम इस तरह की जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे ट्रैकिंग की जाती है, और मोस्टली किन किन के लिए लिखा है? फॉर बिगनर्स के लिए, जो शुरू में अभी ट्रैकिंग करना चाहते हैं उनके लिए, जहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस दी हुई हैं। ज़्यादातर इस लेसन में जो प्लेसेस दी गई हैं ये कौन सी स्टेट में लाई कर रही हैं? उत्तराखंड में। इसके अलावा नेपाल में भी ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन पे ट्रैकिंग होगी वो बिगिनर्स के लिए क्या होगी? सूटेबल नहीं होगी। वहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन ही जाया करते हैं। इसलिए इस लेसन में ट्रैकिंग के लिए वो प्लेसेस दी गई हैं जो किसके लिए सूटेबल है? फॉर बिगिनर्स के, जो शुरुआत में भी जाना चाहता हो। तो गिवन बिलो आर सम ट्रैकिंग स्पॉट्स, नीचे उन्होंने डिफरेंट ट्रैकिंग स्पॉट्स दिए हैं, ट्रैकिंग के लिए जगहें दी गई हैं फॉर बिगिनर्स के लिए। वेयर नेचुरल ब्यूटी कैन बी एक्सप्लोर्ड, जहाँ पे हमें नेचुरली जो सुंदरता है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पे एडवेंचरिंग कैंपिंग की जा सकती है, जहाँ पे एंजॉय किया जा सकता है। एंड आल्सो स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, और जो लोग जहाँ ट्रैकिंग के लिए जाएंगे उसमें क्या डेवलप होती है? स्पिरिट ऑफ लीडरशिप और टीम वर्क, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए सिंगल पर्सन नहीं, वहाँ पे इनकी क्या होती है? ग्रुपिंग में ट्रैकिंग करवाई जाती है। इसलिए टीम वर्क और स्पिरिट ऑफ लीडरशिप इनमें क्या होगी? डेवलप होगी। राइट द नेम ऑफ द ट्रैक्स गिवन बिलो इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, तो आपको इस ट्रैकिंग स्पॉट का नाम बताना है। इसके लिए आपको जो हेल्प बॉक्स भी जहाँ पे अवेलेबल है, इसकी मदद से आपने इसका नाम बताना है। तो फर्स्ट इसमें क्या लिखा है इन्होंने इसके बारे में? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो ये वाली जो प्लेस है ये किसके द्वारा रिकग्नाइज की गई है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का वर्किंग क्या है? ये लोगों में क्या डेवलप करती है? साइंटिफिक और कल्चरल या फिर एजुकेशन जो टेम्परामेंट होगा इसको डेवलप करती है अमंग द पीपल्स। इससे क्या होगा? अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होंगे, उनमें साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगी? उनकी जो गरीबी होगी वो उसको क्या होंगे? रिमूव करेंगे, गरीबी उनमें दूर होगी। इसके अलावा वो इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे जिससे क्या होगी? मैक्सिमम क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट सेफ होगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। और मैक्सिमम लोग क्या सपोर्ट करेंगे? पीस के लिए, अमन चाहेंगे। इसलिए यूनेस्को क्या करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है। अब ये किन प्लेसेस को सिलेक्ट करती है? ये ऐसी प्लेसेस को सिलेक्ट करती है या तो वो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हों, किसी गुड आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हों, या फिर कोई नेचुरल ब्यूटी ऐसी प्लेस होगी उसको क्या करते हैं? ये सिलेक्ट करते हैं। इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं अंडर यूनेस्को? 37। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अंडर यूनेस्को वो कौन से हैं? इटली देश की हैं। ठीक है, इटली की सबसे क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और मोर देन 1000 क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं अंडर यूनेस्को। तो ये वाला ट्रैकिंग स्पॉट है, इसको रिकग्नाइज किया गया है बाई यूनेस्को। ये कितने अल्टीट्यूड पे वाक़ है? अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होगा? हाइट पर। इतने हाइट पर ये वाक़ है, कितने में? 3600 मीटर पे। ट्रैक जहाँ पे ट्रैकिंग की जाती है वो कितना रास्ता है? 17 किलोमीटर। जहाँ पहुँचने के लिए जो रूट है वो क्या है? दिल्ली से गोबी घाट जाना है, और कौन सी जगह से होते हुए जाना है? ऋषिकेश से। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। ऋषिकेश से जहाँ कहाँ जाना है आपको? है फिर गंगारिया में, और इसके बाद आपका ट्रैकिंग स्पॉट होगा जहाँ पे आपको ट्रैकिंग करवाई जाएगी, और इसी रास्ते से आपने क्या आना है? वापस आ जाना है। वेस्ट टाइम इस जगह जाने के लिए कौन सा है? अगस्त और सितंबर का महीना। अगस्त और सितंबर के महीने में जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए सूटेबल है। तो इस ट्रैक स्पॉट का क्या नाम है? वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक। और ये कहाँ पे लाई करती है? उत्तराखंड में। इसके बाद सेकंड के लिए क्या लिखा है इन्होंने? कि अ ग्लेशियर ऑन द एज ऑफ नंदा देवी।
कि ये एक ऐसा ग्लेशियर है जो किसके किनारे पे है, नंदा देवी। नंदा देवी क्या है, एक माउंटेन पीक है, उसकी साइड पे ये ग्लेशियर लाई करता है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो एक्चुअल इंडिया की बाउंड्री में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो क्या है, नंदा देवी माउंटेन पीक है, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में लाई करती है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। इसकी हाइट कितनी है, 7,817 मीटर। इतनी क्या इसकी हाइट है, किसकी, नंदा देवी माउंटेन की। कितने अल्टीट्यूड पे ये ट्रैक स्पॉट लाई करता है, 3,353 मीटर पे। जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए कितना रास्ता अवेलेबल है, 40 किलोमीटर। जहाँ पहुँचने के लिए कौन सा रूट है, दिल्ली से कहाँ जाना है आपने, काठगोदाम, उसके बाद आपने लोहार खेत जाना है, उसके बाद दाखोरी से होते हुए खाट, दवाली, पुखरी, उसके बाद आप इस ट्रैक स्पॉट पे पहुंच जाओगे। फिर आपने इसी रास्ते से क्या जाना है, वापस आ जाना है। वेस्ट टाइम जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए कौन सा है, मई टू अक्टूबर। मई से लेकर के अक्टूबर के महीने तक जहाँ पे जाया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट मानसून। मानसून जब आते हैं, जहाँ उन महीनों को छोड़कर मई से अक्टूबर के मंथ तक जहाँ पे जाया जा सकता है, मानसून के महीनों को छोड़कर। तो इस ट्रैक स्पॉट का नाम है पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक। ये भी कहाँ पे लाई करता है, उत्तराखंड में लाई करता है। इसकी क्या विशेषता है, नंदा देवी की कहाँ पे लाई करता है, साइड पर। थर्ड ट्रैक स्पॉट क्या दिया आपको, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाई अल्टीट्यूड लेक ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की बहुत खूबसूरत हाई अल्टीट्यूड पे ये क्या करती है, लेक लाई करती है। और कितनी एवरेज हाइट पे लाई करती है ये, 3,310 मीटर पे। जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए कितना ट्रैक अवेलेबल है, 27 किलोमीटर है। जहाँ पहुँचने के लिए क्या रास्ता है, दिल्ली से देहरादून जाना है। देहरादून भी कहाँ है, उत्तराखंड में लाई करता है। इसके बाद आपने संगम छट्टी पे जाना है, उसके बाद बेबरा, बेबरा से आप ट्रैक स्पॉट पे पहुँच जाओगे, इस जगह जहाँ पे आपकी ट्रैकिंग होगी। फिर आपने इसी रास्ते से वापस आ जाना है। वेस्ट टाइम जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए क्या रहेगा, जहाँ जाने के लिए, फरवरी टू अक्टूबर। फरवरी से लेके अक्टूबर तक आप जहाँ पे जा सकते हैं, मानसून वाले मंथ को छोड़कर। इस ट्रैक स्पॉट का नाम है दोदीतल ट्रैक। ये भी कहाँ पे लाई करता है, उत्तराखंड में। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे, वन ऑफ द वेस्ट सैनिक ब्यूटी एंड न्यू लद्दाख विलेज। ये एक बहुत खूबसूरत और एक नया विलेज है, कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख क्या अब एक यूनिटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। कितने आल्टीट्यूड पे ये विलेज लाई करता है, 3,750 मीटर पे। जहाँ पे ट्रैक कितना अवेलेबल है, 30 किलोमीटर। जहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है, दिल्ली से जाना ले से जाना है जंगथंग, फिर टाइमिंग गांव, और फिर जहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर आप इसी रास्ते क्या करोगे, बैक आ जाओगे, वापस आ जाओगे। वेस्ट टाइम क्या रहेगा, जहाँ पे मई से लेके अक्टूबर के मंथ तक जहाँ पे जाया जा सकता है ट्रैकिंग के लिए। और इस ट्रैक स्पॉट का नाम है शाम वैली ट्रैक। क्या नाम है, शाम वैली ट्रैक। और ये कहाँ पे लाई करती है, लद्दाख में। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे, प्रोवाइड्स अ स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ हिमालय। कि इस ट्रैक स्पॉट पे पहुंचकर आप हिमालय का जो शानदार दृश्य है उसको देख सकते हैं। कितने एल्टीट्यूड पे लाई करता है, 3,925 मीटर पर। ट्रैकिंग के लिए कितना ट्रैक अवेलेबल है, जहाँ पे 6 किलोमीटर। इतना रास्ता जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए अवेलेबल है। जहाँ पहुँचने के लिए रास्ता क्या है, दिल्ली से जाना है छोपटा, छोपटा जाना है तंगनाथ, तंगनाथ में क्या है, का हाईएस्ट शिव टेम्पल है। किसका टेम्पल है, शिव टेम्पल है। और फिर आपने इसी रास्ते से क्या है ना, वापस आ जाना है। वेस्ट टाइम जहाँ पे क्या रहेगा, सितंबर मंथ से टू नवंबर, सितंबर से लेकर नवंबर तक जाया जा सकता है। इसके अलावा जनवरी से मार्च तक जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए सूटेबल है। और इस ट्रैक स्पॉट का नाम है चंद्रशिला ट्रैक। क्या नाम है, चंद्रशिला ट्रैक। और ये कहाँ पे लाई करती है, उत्तराखंड में। इस तरह से हमारा ये थर्ड लेसन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या है, आपने याद कैसे रखना है। अगर मैं बोलूँगा वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक कहाँ पे लाई करता है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तराखंड में। वेस्ट टाइम टू विजिट वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक, तो क्या रहेगा इसके लिए, अगस्त से लेके सितंबर तक, ठीक। सेकंड था पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक, ये कहाँ पे लाई करता है, उत्तराखंड में। किस माउंटेन पीक के एज पे वाक़या है, तो किसके है, नंदा देवी के।
कौन से मंथ के लिए जहाँ पे सूटेबल है, मई टू अक्टूबर। 3rd नंबर पे था दोदितल ट्रैक, ये कहाँ पे लाई करता है, उत्तराखंड में। और हाई आल्टीट्यूड लेक है नॉर्थ इंडिया की, इसकी जगह याद रखना, हाई आल्टीट्यूड लेक, ऐसा ट्रैक जहाँ पे अवेलेबल है। और हाई आल्टीट्यूड लेक जो लाई करती है नॉर्थ इंडिया में, इस ट्रैक कौन से स्पॉट है ये, दोदितल ट्रैक। जहाँ पे कौन सा विजिट करने के लिए अच्छा रहेगा, फरवरी टू अक्टूबर। इसके बाद शाम वैली, शाम वैली कहाँ लाई करती है, लद्दाख में लाई करती है। जहाँ पे कौन से मंथ में जाया जाता है, मई से लेके अक्टूबर तक। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो ट्रैक अवेलेबल है, ट्रैक स्पॉट, वो क्या है, चंद्रशिला ट्रैक। ये भी कहाँ लाई करती है, उत्तराखंड में। और जहाँ पे कौन से मंथ में जाया जाता है, सितंबर टू नवंबर और जनवरी टू मार्च। ये आपने की पॉइंट्स इसके याद रखने हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन से ट्रैक स्पॉट के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा।